आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने माजूरी को शिकस्त देने के लिए क्या है बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और अब उनका हक है इस कारनामे पर उनको दाद दी जाए, उनको सराहा जाए। और वैसे हम ये करते भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं कि टैलेंटेड या जो दूसरों के लिए काबिले मिसाल काम करते हैं लोगों को हमेशा आपका प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए हाजिर है। तो जहाँ भी हम देखेंगे ना कोई अच्छा काम करे कुछ है तो हम उसको जरूर कांटेक्ट करेंगे या लोग हमें जरूर बताएंगे और हम उनको यहाँ पर बुलाते हैं। जी आज हमने किनको बुलाया? अच्छा हम बात करें जी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मर्दान के एक स्टूडेंट हैं मोहम्मद दाऊद और उनके एक साथी हैं तालिब इल्म हैं वो भी फैज़ान अख्तर। इन्होंने मिलकर जो खुसूसी अफराद हैं उनके लिए एक ऐसी व्हील चेयर बनाई है जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। यानी एक ऐसा उन्होंने इसमें इंटरवेंशन किया कि एक बैंड सा पहनाया जाता है और जो आप सोच रहे होते हैं व्हील चेयर पे बैठ के कि अच्छा व्हील चेयर आगे जाए या मुड़ जाए राइट या लेफ्ट या बैक, तो बेसिकली आपके दिमाग से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपकी सोच है कि व्हील चेयर राइट हो जाए तो वो जो सेंसर है फौरन उसको डिटेक्ट कर लेंगे और आपकी व्हील चेयर राइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा इसमें सभी ने एक बात और है ना, अक्सर हम ये देखते हैं ना व्हील चेयर में कि अच्छा एक नॉब या बटन्स होते हैं कि अच्छा आप उसे प्रेस करते हैं अगर आपने खुद ऑपरेट करनी है तो, लेकिन किसी का हाथ भी ना हो वो ना कर सके फिर वो क्या करेगा? तो उसके लिए ये ज्यादा है ना कि आप सोच रहे हैं और आपके दिमाग से आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं और वो उसके बाद उस लिहाज से वो डायरेक्शन में जा रही है। देखो यानी थोड़े से इंडिपेंडेंट, मैं ये नहीं कहूँगा मुकम्मल, लेकिन थोड़े से इंडिपेंडेंट फील करते हैं। देखिए जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए तो कितनी इंडिपेंडेंसी होगी ये बड़ा मैटर करता है। और स्पेशली ये सोच आना ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप खुद अगर मतलब ठीक है हम तो चल फिर रहे हैं और अक्सर हम ऐसे लोगों के लिए सोच नहीं रहे होते कि आप उनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो ये सोच आना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब ये प्रोजेक्ट किया है जी मोहम्मद दाऊद ने। बिल्कुल। तो आज साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। दाऊद कैसे ख्याल है कि अच्छा यही प्रोजेक्ट करना है और इस तरह की व्हील चेयर डिज़ाइन करनी है कि वो खुद ऑपरेट हो दिमाग से? देखिए पहले अगर हम देख लेना तो हमारी मार्केट में दो किस्म की व्हील चेयर्स हैं। पहले वो व्हील चेयर होती थी जो आप हाथों से उसको वो कर लेते हैं ना, फिर आपके पास जॉयस्टिक वाली आ गई है। फिर हमारे पास एक स्पेशल पेशेंट होता है क्वाड्रिप्लेजिक पेशेंट। वो एक ऐसा पेशेंट होता है ना कि वो उसका ब्रेन काम करता है लेकिन बाकी बॉडी इसकी पैरालाइज्ड होती है। तो फिर ऐसे पेशेंट क्या करेंगे, तो उन पेशेंट्स को टारगेट करके हमने ये व्हील चेयर डिज़ाइन की है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी वर्ल्ड में 10% लोगों को जो है ना वो हैंडीकैप है और फिर पाकिस्तान में जो है तो तकरीबन 10% लोग पैरालाइज है। तो 10% लोग उनको हमने टारगेट करके व्हील चेयर बनाई। अच्छा ये जो आप स्टैट्स बता रहे हैं वो ये 10% का मतलब ये है कि बहुत बड़ी आबादी है ये? जी। और ये वो हैं जो कि बिल्कुल पैरालाइज हैं, हैंडीकैप्ड है, जो इसमें फुल पैरालाइज्ड भी आते हैं। ये वो लोग हैं जो जिन्हें व्हील चेयर की जरूरत है। डिफरेंटली एबल्ड है किसी भी 10% को व्हील चेयर की जरूरत है, लेकिन उसमें से कितने ऐसे जिनको इस तरह की व्हील चेयर चाहिए होगी? उसकी स्टडी अभी तक जारी है, फुल वो नहीं हुआ जी। ठीक हो गया। अच्छा दाऊद अब थोड़ा सा बताएगा क्योंकि हमने जिक्र कर दिया कि वो एक बैंड होता है उसके थ्रू कंट्रोल होता है, सब थोड़ा आप बताएं कि एक्चुअली ये ऑपरेट किस तरह से होती है? इसके ऑपरेशन के पीछे एक अल्लाह पाक का एक बड़ा निज़ाम है। अल्लाह ने हमारे जहन में 4 टाइप के सिग्नल्स डाले हुए हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा और टेट्रा। जब हम सोचते हैं तो हमारी सोचने की सलाहियत जो होती है वो बीटा सिग्नल से होती है और फिर जब हम रेस्ट हो जाते हैं नहीं सोचते तो फिर हमारी अल्फ़ा रेज एक्टिव हो जाती है और ये बीटा सिग्नल्स जो है इन सब में से स्ट्रॉन्ग होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी 35 हर्ट्ज़ होती है। तो हमने इस बीटा सिग्नल्स को कैच किया हुआ है उनसे उस इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए। अच्छा। तो हम जो सोचते हैं जिसकी सलाहियत होती है वो हम बीटा सिग्नल से करते हैं। फिर जब अगर व्हील चेयर को रोकना हो तो फिर आप तो सोचना छोड़ देते हैं और आपकी अल्फ़ा सिग्नल्स एक्टिव हो जाती है। अच्छा ये अब ज़रा हैं बहुत टेक्निकल टर्म्स तो मैं इसको ज़रा आसान करके समझता भी हूँ और समझाने की कोशिश भी करता हूँ। क्या मैं इससे ये समझूँ कि वो ऐसा एक बैंड है जो कि आपकी रेज को डिटेक्ट भी कर रहा है, उसको रीड भी कर रहा है और फिर वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है जो भी आपने इक्विपमेंट साथ यूज़ किया हुआ है। डज दैट मीन कि ये एक ऐसा स्टेप है कि आइंदा आने वाले वक्तों में शायद ऐसा होगा कि आपने एक बैंड लगाया, आप गाड़ी में बैठे और आप बस सोच रहे हैं गाड़ी स्ट्रेट जा रही है, राइट मुड़ रही है, लेफ्ट मुड़ रही है, अपने जगह पहुंच रही है? नहीं, ये व्हील चेयर तो फर्स्ट स्टेप है। हम इसको आगे एडवांस भी करेंगे पैरालाइज्ड लोगों के लिए। जैसे हमारी लाइट्स हो गई, हमारा AC हो गया, फैन हो गया, फ्रिज हो गया,
पानी हो। अच्छा, मेरा ख्याल है गाड़ी वाले मामले पे ना ही हो तो बेहतर है। जो हालात है हमारे रोड के, आपका दिल करे कि इस मतलब आप सब सोच रहे हैं कि इस बंदे को बस गाड़ी चढ़ा दो इसके ऊपर या इसकी गाड़ी को मार दो, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से आपकी गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा दाऊद, कितने वैसे बहुत इररिलेवेंट सी थी लेकिन चले। अच्छा, कितने टाइम में आपने इसको बनाया, कितने पैसे इसके ऊपर लगे, किस तरह से आपने इसकी फंडिंग को मैनेज किया? जी, पहले जो चीज़ भी बनती है उसके ऊपर आप रिसर्च करते हैं, तो हमारे रिसर्च पे ज़्यादा टाइम लगा। रिसर्च पे हमारा 1 साल लगा और फिर उसको रिसर्च कंप्लीट होने के बाद फिर हमने इसे 2 महीनों में बनाया और इसकी कॉस्ट हमें तकरीबन 2,50,000 की पड़ी है। और ये एक्सपेंसिव है। ये एक्सपेंसिव इसलिए कि जो हेडसेट हमने मंगाए वो पाकिस्तान से नहीं है, वो हमने ताइवान से इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसकी वजह से सिर्फ 1 लाख कॉस्ट उस हेडसेट की है। अच्छा जी, अगर ये इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में होती तो इसकी प्राइस और भी कम हो जाती। अच्छा, तो ये जो हेडसेट है ये आपने मंगवा लिया वहाँ से, तो यानी उसके बाद उस पर कुछ और काम भी किया सेंसर का, या बस बनाया था ये? जी, ये सेंसर पहले गेमर्स के लिए बना है। अच्छा, ये सेंसर गेमर्स के लिए बना है, जो हम VR गेम्स देखते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उनके लिए बना है। और इसमें बहुत टाइप के सेंसर्स हैं और इस जो है ये EEG बेस्ड है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है। तो ये हमारे न्यूरो सिग्नल्स को सेंस करता है। राइट। तो हमने उसे कैच करने के लिए बस इसके साथ थोड़ा सा थोड़ी छेड़छाड़ की और फिर मामला ठीक हो गया। तो जब किसी ऐसे शख्स को आपने व्हीलचेयर अगर दी है चेक करने के लिए कि जो कंट्रोल करे, तो उसका फिर रिस्पॉन्स कैसा था? हमारे एक यूनिवर्सिटी के टीचर थे, उन्होंने अपने एक घर में एक पेशेंट से वो व्हीलचेयर ड्राइव की थी, तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा था और रिस्पॉन्स हमें रिसीव भी हुआ। ओके, कोई ग्लिच आया? नहीं, कोई ग्लिच नहीं आया। अभी हम वो कर रहे हैं कि इसको आगे एडवांस कर लिए, तो ये पहली प्रोटोटाइप है और हम है स्टूडेंट, तो हमारे लिए 250 बड़ी ह्यूज अमाउंट है। अगर हम 5, 6, 10 व्हीलचेयर इस तरह बना ले फंड्स के ज़रिए या कोई स्पॉन्सर करके, तो हम इसको हॉस्पिटल में वो कर सकते हैं कि हाँ इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट्स कैसे चल सकते हैं। इसमें हमने 2 मोड ऐड किए हुए हैं। अच्छा। एक ब्रेन मोड है और एक जॉयस्टिक भी इसके साथ लगाया हुआ है। अगर हम नॉर्मली देख लें, हमारे यहाँ मार्केट में जॉयस्टिक वाली व्हीलचेयर 6 लाख की पड़ती है, जो लग्जरी वाली हो। अच्छा। तो 6 लाख की पड़ती है और इसमें हमने जॉयस्टिक भी लगाया हुआ है। हम ये 2.5 लाख की पड़ रही है। जी, हमें ये अच्छा है, कॉस्ट डिफरेंट हो गई इसमें, बल्कि कॉस्ट खासी मैनेज हो गई। अच्छा, अब ऐसे में आगे चलकर इसको आप कमर्शलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहेंगे, या बस ये यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, हो गया, किसी ने अगर फंडिंग कर दी ले गया तो ठीक है, वरना नहीं? नहीं, हम तो इसे आगे लेके जाएंगे। ये 2027 तक फुल कंप्लीट हो जाएगी। अभी क्या मतलब कंप्लीट नहीं है? नहीं, अभी भी कंप्लीट है, लेकिन ये जो है ना, अगर आप देख लें, हर किसी की सोचने की सलाहियत चेंज होती है। बच्चे की सोचने की सलाहियत चेंज होती है, जवान की चेंज होती है। ये पर्सन टू पर्सन आपको इसमें फिर ऐसी इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी सिस्टम में कि वो उसकी नीड के हिसाब से कैलकुलेट करे या उसको रीड करे और फिर वो तो 2027 तक जो है वो कंप्लीट हो। उसके बाद आपको ये है कि आप इसको मार्केट में लेकर जाएंगे। अभी तक ये है कि अगर आप इस व्हीलचेयर को चलाएंगे तो मैं आपकी जो डेटा होगी वो मैं उस कंप्यूटर के जरिए उनमें इंस्टॉल करूंगा। मैं नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मुझे अब शक हो गया है कि आपने कुछ ऐसा लगाया है कि मेरा दिमाग पढ़ लेगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई दिमाग पढ़े। अच्छा, वैसे आपको एक एज होगा। आप देखें ना सबीन, वो जो कह रहे हैं रीड करें, हमें क्या पता हमारे दिमाग से क्या कुछ पढ़ ले आपका ये बैंड। सही बात है, वैसे है कि ये तो प्राइवेसी ब्रीच हो गई। नहीं, प्राइवेसी ब्रीच नहीं हो सकती। अगर हो सकती थी तो नहीं, वैसे ऑनेस्टली ऐसे बैंड्स पे अगर और काम किया जाए कि सिर्फ आपने बैंड लगाया हो, जिसमें लाइट डिटेक्टर्स होते हैं। जी। अब ऐसे कि इस बैंड को लगाया जाए तो आप तो पढ़ लेंगे कि बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो फुल एडवांस वो ये काम खराब हो रहा है। नहीं, खराब ये टेक्नोलॉजी काम खराब कर रही है। नहीं, खराब नहीं कर रही। आप ब्रेन सिग्नल को कैच करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे बेजान चीज़ को आप बता रहे हो कि आप फॉरवर्ड आ जाओ, बैकवर्ड चले जाओ, एक बेजान चीज़ के साथ बात करना। नहीं, वो बिल्कुल जो ज़रूरत है वो तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम सिर्फ उसके फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे थे। अच्छा, आई रिमेंबर कराची में भी 4-5 साल एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बनाई थी, बिकॉज मैंने उस वक्त उनके साथ शूट भी किया, हमने वो चलाई भी थी। उसमें थोड़े ग्लिचेस भी थे, वो बैंड थोड़ा बहुत प्रेस करना पड़ता था। तो आपने ये भी चेक किया कि पाकिस्तान में कहीं और इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह की व्हीलचेयर बन रही है, और वो किस तरह से उन्होंने बनाई है? क्योंकि ज़ाहिर है कि पहले से काम हुआ है तो रेपुटेशन तो नहीं होनी चाहिए, फिर तो और एडवांसमेंट की तरफ जाना चाहिए। जी, ये पाकिस्तान में बनी भी है और हमारे इसमें एडवांस फीचर ये है कि जो पहली बनी थी, आप अगर उसको देख लें तो आप सोचते हैं कि मैंने आगे जाना है। अच्छा। तो 1 मीटर या 0.5 मीटर आगे चली जाके फिर वो स्टॉप हो जाती थी। फिर आपने दोबारा सोचना होता
कि मैंने फिर से आगे जाना है। तो हमारी वाली व्हील चेयर का ये एडवांस फीचर है कि आप हेडसेट लगाए और आप बस सोचें कि मैंने आगे जाना है, तो ये जाती रहेगी जब तक आप सोचते रहेंगे। चलें, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जो आप कर रहे हैं, जिस मर्जी लेवल पे अभी ऑब्वियसली आप एडवांसमेंट की तरफ इसको लेकर भी जाएंगे। रियली होप के इदारे इसको सपोर्ट भी करें किसी भी तरह से, क्योंकि अगर तो ये 2027 तक की जो बात हो रही है होपफुली उससे पहले हो जाए, उस लेवल तक ये पहुंच जाती है, तो सोचे जितने लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनको उसका कितना ज़्यादा उनके लिए सहूलत हो जाएगी। दाऊद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और फैजान का शुक्रिया हम यहीं से अदा कर देंगे बिकॉज़ ही इज नॉट हियर विद यू, बट ज़रा मिलके काम किया, मिलके काम किया दोनों का शुक्रिया। एक का वैसे, एक का वर्चुअली। एग्जैक्टली।